शिक्षा बन जाए शर्म और मासूमियत बन जाए जांच का विषय, तब सवाल उठता है क्या वाकई लड़कियां सुरक्षित हैं? दरअसल देश डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि एक लड़की के लिए सबसे असुरक्षित जगह अब स्कूल भी बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक प्रतिष्ठित स्कूल से जो मामला सामने आया, उसने इस भरोसे को तोड़ दिया कि स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। घटना की शुरुआत स्कूल वॉशरूम से खून के धब्बे से हुई, लेकिन जिस तरीके से स्कूल प्रशासन ने इसे हैंडल किया वो बेहद असंवेदनशील और गैर पेशेवर था। एक साधारण स्वास्थ्य शिक्षा और हाइजीन से जुड़ा मुद्दा था, जिसे सूझबूझ से निपटाया तो जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया। उन्हें पीरियड्स के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर जांच के नाम पर उनकी निजता का हनन किया गया, वो भी ऐसे स्टाफ के माध्यम से जिन्हें इस तरह की संवेदनशीलता से पेश आने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। छात्राओं ने बताया कि उनके कपड़े चेक किए गए, सवाल पूछे गए और उन्हें सभी के सामने जवाबदेह बनाया गया। ये सब उस उम्र में हुआ जब बच्चियां खुद अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को समझ रही होती है। नतीजा ये हुआ कि कुछ बच्चियां मानसिक रूप से टूट गई, कुछ स्कूल छोड़ने की बात करने लगी और तो और यहाँ तक कि खाना तक छोड़ दिया। इस बीच अब ये सवाल है कि जब एक संवेदनशील संस्था की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चियों को समझाती, जागरूक बनाती, लेकिन यहाँ तो शर्मिंदा और संदेह की चादर उड़ाकर उन्हें मासूमियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जो बात घर और परिवार के अंदर समझदारी से समझाई जाती है, उसे सार्वजनिक मंच बना देना न सिर्फ अनुचित था बल्कि एक सामाजिक अपराध जैसा था। अब प्रशासन हरकत में है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन असली सवाल ये कि क्या हमने अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया है जहां वो बिना डर, बिना शर्म और अपने शरीर को समझ सके। जब तक मासिक धर्म जैसे सामान्य विषय को कलंक मानने की सोच नहीं बदली जाएगी, तब तक ये घटनाएं दोहराती रहेंगी। इसीलिए अब जरूरत है शर्म नहीं, समझ की और संवेदनशीलता की नहीं, सिस्टम में जवाबदेही की, क्योंकि जिस तरीके से उन बच्चियों को नग्न करके बाकी लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया वो बेहद ही शर्मनाक था। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इस तरह का स्कूल का कदम सही है या गलत। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।